मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी और आज इंटरनल सिक्योरिटी का 7वां लेक्चर है। और इंटरनल सिक्योरिटी में हम प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ चुके हैं सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, और कल हमने पढ़ा था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक है, बच्चों के यानी यानी बहुत सारी कमेंट आई हुई है कि सर आप लिखा दीजिए करें, यानी तो मैं आज कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें समझाने के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना उन्हें आपको नोट करा दूँ। ठीक है, हाँ। तो कल हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि साइबर सिक्योरिटी से कौन कौन से चैलेंज हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर से रिलेटेड कुछ हमने टर्मिनोलॉजी जानी थी कि साइबर स्पेस क्या है, साइबर वॉर क्या है, साइबर टेररिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें जानी थी। और साइबर क्राइम क्या है, ये सारी चीज़ें जानी थी। ठीक है, तो ठीक है, हमने देखा था हम पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है ये भी जाना था। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है, साइबर क्या होता है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमने कल जानी थी। ठीक है, कि अब जो एरा है ना, इट इज़ अ नॉट एरा ऑफ फिजिकल वॉरफेयर, इट इज़ अ एरा ऑफ सोशल वारफेयर एंड साइबर वारफेयर। ठीक है, आज देखा जाए तो सारे के सारे जो रिसोर्सेस है ना, सारी की सारी जो कनेक्टिविटी है ना, वो पूरी इंटरनेट के माध्यम से बनी हुई है। चाहे देखो आज ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम देखें, क्या है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम देखें, हर शहर में देखोगे तो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट ITMS सिस्टम पर आधारित है। ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ये जो चलता है, इसमें एक IR बेस्ड सेंसर लगा होता है। इसमें जो होता है ना, जो HBPN जो नंबर प्लेट होती है ना, उसे स्कैन करता है और इससे गाड़ी का पता लगा लेता है कि ये ओनर किस इसका ओनर कौन है और कौन कौन सी चीज़ें, यानी ये सारी चीज़ों का क्या करता है पता लगा लेता है। ठीक है, तो HBPN क्या, जो HBPN जो होती है ना, हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट होती है, गवर्नमेंट रिकमेंड करती है जो, तो एच ये चीज, ठीक है। और जैसे जैसे कोई जैसे विद्युत वितरण कंपनियां हैं, डिस्कॉम है, तो ये सारी जो कंपनियां हैं ना, वो भी पूरा यानी इन यानी जो ग्रिड बनी हुई है ना, वो भी किस पर आधारित है, वो कोई भी जैसे गवर्नमेंट का जो डेटा है वो भी आज क्या है, पूरा का पूरा डिजिटली है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम आज क्या काम, आज हमने कुछ चीजें हैं उनको जानेंगे, जानने के बाद हम लिखेंगे। ठीक है, एक चीज बची थी कल मैं जो पढ़ चुका हूँ उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने कल आपको हैकिंग बताया था, फिशिंग बताया था, वी विशिंग बताया था, फॉर्मिंग बताया था, इसके बाद वी फार्मिंग बताया था, नेब टैबिंग बताया था, टैब नेबिंग बताया था। फिर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें और बताई थी। ठीक, टैब नेबिंग, डीडॉस, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विसेज करके मैंने आपको डीडॉस के बारे में बताया था। इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें में क्या है, कुछ जो थे ना, जो साइबर अटैक्स यानी टॉप 15 साइबर अटैक्स थे ना, उन चीज़ों को मैं कल बता चुका था। तो
अब मैं क्या काम करूँगा कि आज जो है ना, ये जो बचा हुआ है ना, यानी जिसे बोलते डार्क वेब, क्या है डार्क वेब। डार्क वेब का मतलब है, डार्क का मतलब है काला, अंदर मतलब वो अंधेरा वाला क्षेत्र, क्या है अंधेरा। वेब का मतलब है वो ब्राउजिंग वाला, जिसे आप क्या है इजीली एक्सेस ना कर पाए, वो क्या है डार्क वेब। अगर मैं बात करूं कि सरफेस वेब, अगर सरफेस वेब वो चीज है जिसका यूज आप करते हैं, हम करते हैं, वो क्या है सरफेस वेब है। ठीक है, सरफेस वेब में क्या काम करते हैं हम, कि देखो जैसे जितने भी सोशल, जो भी हमारे पास, जो भी आपके फोन में है, जो आप एक्सेसिबल हैं, ठीक है, वाया ब्राउजिंग। जैसे ब्राउजिंग की बात करूं तो जैसे क्रोम हो गया, क्रोम हो गया। अगर जो एप्पल यूज करता होगा, आईफोन यूज करता होगा तो सफारी होगा, जैसे ओपेरा होगा। विंडो यूज करता होगा तो एज मिलेगा, और देखोगे तो फायरफॉक्स मिलेगा। ठीक है, ये क्या है ब्राउजिंग है। इन ब्राउजरों को देखोगे तो इसमें क्या है कि इन, ठीक है, यानी इनके माध्यम से जो इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं, जैसे यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विकिपीडिया, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन, बिंग, न्यूयॉर्क टाइम्स, बाइट, द गार्डियन। आप जिन चीजों का आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, ये जैसे यूट्यूब हो गया, दुनिया की जो यानी ये चीजें हैं ना, जो जिन्हें आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी सरफेस वेब। और सरफेस वेब केवल इस डेटा का कितना है, ओनली 2%, ठीक है। 90% डेटा जो है ना, वो कहाँ है सबमर्ज्ड है, क्या है यानी डूबा हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं डार्क वेब। डार्क वेब जो होता है ना, डार्क वेब की चीजों का एक्सेस लेने के लिए आपको डार्क वेब का एक्सेस आप क्रोम, सफारी, ओपेरा, एज इन जैसे ब्राउजरों से नहीं कर सकते हो। इसके लिए पर्टिकुलर एक ब्राउजर होता है जिसे टॉर बोलते, टॉर। टॉर का फुल फॉर्म होता है द ओनियन रिंग, ठीक है, क्या होता है द ओनियन रिंग, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ इलीगली चीजें होती हैं, क्या होती इलीगल चीजें होती हैं। इलीगल चीजों की बात करें तो कौन सी इलीगल चीजें, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, बहुत सारी चीजें जो होती है ना, वो इसके माध्यम से की जाती हैं, ठीक है। जैसे आपको ह्यूमन ऑर्गेनिक, कोई ह्यूमन ऑर्गन है ना, उसकी बाई, यानी उसे खरीद फरोख्त करना है, या उसका आप देखोगे जो प्रोस्टिट्यूट एरिया में जो गर्ल्स हैं, कोई भी चीज है ना, उसे एक्सेस करने के लिए ये डिब्बे पर आपको बहुत सारी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारी चीजों की जानकारी बिकती है। और यहाँ पेमेंट जो होता है ना, वो होता है किसमें, बिटकॉइन में, ठीक है। बिटकॉइन में यहाँ पेमेंट लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ही क्या है, यानी देखो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, यानी मीडिया रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, फाइल्स, सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन। जैसे आपने किसी भी चीज की अपनी इंफॉर्मेशन डाल के रखी, जैसे आधार कार्ड, गवर्नमेंट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के जो इतने भी रिसोर्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, साइंटिफिक रिपोर्ट, जैसे डीआरडीओ की रिपोर्ट हो गई, इसरो की रिपोर्ट हो गई, वो सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, यहाँ। यहाँ देखो, ये जो मैंने क्या बताया, ये ऑनियन साइट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, टॉर का फुल फॉर्म होता है द ऑनियन रिंग। तो ये जो ऑनियन रिंग, इसको यदि आप यूज करोगे तो आप पाओगे कि जैसे आपने एक चीज खोली, ठीक है, एक चीज खोलने के बाद ये क्या होगा कि जब दूसरी चीज खोलोगे तो वो आपको, जैसे अभी आपकी लोकेशन सपोज करो इंडिया है, दूसरी बार आप करोगे तो वो कैलिफोर्निया दिखाएगा, तीसरी बार करोगे तो अर्जेंटीना दिखाएगा, चौथी बार करोगे तो चेकोस्लोवाकिया दिखाएगा, यदि पांचवी बार अगली साइड पर क्लिक करोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाएगा, ठीक है। इस प्रकार से
आप अगेन अगेन करते जाओगे ना, तो ये जो हैकर लोग होते हैं ना, जो अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, चेंज करते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें पकड़ना बहुत ही मुश्किल की बात होती है किसी व्यक्ति को। तो यहाँ क्या क्या है, कौन सी, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, प्राइवेट कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ जो अनोनमस एक व्यक्ति जो होता है, वो अनोनमसली बैठा हुआ होता है, कोई भी चीज, किसी भी चीज की क्या कर रहा होता है, खरीद फरोख्त, कोई भी व्यापार है, जैसे बोले तो यहाँ पे जो चीजें आपको देख रहे होगे आप कि बाया बॉर्डर की जा रही थी, जैसे टेरिटोरियल बॉर्डर के माध्यम से की जा रही थी, या कोस्टल रीजन के द्वारा की जा रही थी। कुछ चीजें जो होंगी वो काय के द्वारा होंगी, वो सारी चीजें डार्क वेब के द्वारा भी होती हैं, ठीक है। ये भी एक साइबर क्या है, यानी ये साइबर हब, साइबर क्राइम का एक हब है। यहाँ देखिएगा, ये जो है वो यहाँ पे कितने परसेंट, 98% आपको डेटा है, क्या है, जिसका आप जो डाटा यूज करते हो वो सिर्फ 2% है। यहाँ देखो, इससे आइसबर्ग से दिखाया हुआ है कि देखो, ये इसका जो पूरा का इतना हिस्सा आप यूज कर पा रहे हैं, इतना हिस्सा जमीन के अंदर है, और आप जो यूज कर पाते हो, आपने देखा होगा कितनी सारी चीजें हैं। सोचो अभी कितनी सी देखो, यानी यदि जो जो व्यक्ति अधिक जानता है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं कितना कम जानता हूँ। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता है, उसके अंदर एक क्या होता, ईगो होता है कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। जिसे सब कुछ आता है उसे कुछ नहीं आता है, और जिसे सब कुछ आता है उसे कुछ नहीं आता। समझ में आ रहा, ठीक है। उसकी क्या है, एक विचारधारा बन जाती है। तो हम इसके बारे में कुछ चीजें लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। नए पेज ले लेते हैं। मेंस के लिए क्वेश्चन लिखिए, चलो मैं लास्ट में लिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले लिखिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में लिखिए। तो इसमें दो प्रकार की चीजें मिलेगी, एक मिलेगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संसाधन, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संसाधन। इसमें इसमें कौन कौन से संसाधन होंगे, जैसे मोबाइल, मोबाइल मोबाइल लैपटॉप, पीसी, इसके बाद टैबलेट, ठीक है। सर्वर, सर्वर के बाद आएगा जैसे लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, सर्वर, सेंसर, सेंसर, ठीक है। और लिखिए ऐप, 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 ऐप के बाद सैटेलाइट,
सैटेलाइट, सैटेलाइट, लेन, लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर लिखिए बैन, बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर ईटीसी, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब बोलोगे, अब देखो ये कंप्यूटर जब मैंने लिख दिया तो उसी के अंदर ये ना कि सीपीयू कीबोर्ड वो सारी चीजें नहीं, डायरेक्ट लिख देते अपन, ठीक है ना। इसके बारे में फाइबर आदि शामिल हैं, शामिल है जो नेटवर्क व इंटरनेट के माध्यम से, जो इंटरनेट व नेटवर्क के माध्यम से संचार सुविधा आसान बनाता है, संचार सुविधा आसान बनाता है। यानी नेटवर्क इसे बोले तो हिंदी भाषा में इसे बोलेंगे नेटवर्क अवसंरचना। इसके अंतर्गत क्या आएगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, सेंसर और सर्वर और ऐप, सैटेलाइट, लैन, वैन और ऑप्टिकल फाइबर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब चीजें आएंगी, ठीक है, जो क्या काम करेंगी, जो नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से, जो इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से संचार सुविधा को क्या बनाएंगी, आसान बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आधुनिक, चलो एक इस तरीके से एक वो बना लेते हैं, इसमें देखते हैं आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक विश्व में, विश्व में संचार नेटवर्क की भूमिका, संचार, संचार नेटवर्क की भूमिका, ठीक है, क्या भूमिका है, इसमें देखेंगे ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। और चीज देखेंगे तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और देखेंगे तो ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ये ठीक नहीं लग रहा, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। और भी कौन सी चीजें हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट में एजुकेशन क्या मिलेगा,
एजुकेशन, एजुकेशन के बाद हेल्थ, हेल्थ, ठीक है। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। और क्या होगा, वॉइस एंड डेटा संचार, वॉइस एंड डेटा संचार, वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन, केशन। और भी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे आधुनिक विश्व में संचार नेटवर्क की हम भूमिका निभा रहे हैं, जैसे यानी फिनेंशियली, फिनेंशियली में देखोगे तो जैसे वित्तीय समावे, फाइनेंशियल में देखेंगे तो जैसे और भी कौन कौन सी चीजें हैं, नेट बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। और फिनेंशियल सर्विसेज में देखो, इसमें कौन कौन सी, डिजिटलाइजेशन, डिजी देखोगे तो फिनेंशियल सर्विसेज, इसमें डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत क्या हो रहा है, यानी जो पेमेंट सिस्टम है जिसमें बोले तो यूपीआई, जी पे, फोन पे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे नेट बैंकिंग, ठीक है, नेट बैंकिंग। और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, और अवसंरचना बोलते इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट स्मार्ट ग्रिड के माध्यम से क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई होती है, जैसे मेट्रो, मेट्रो और फास्टैग, फास्टैग, ये सारी चीजें जो है ना, वो क्या काम करती हैं, यानी आधुनिक विश्व में संचार नेटवर्क की अहम भूमिका है। किन किन क्षेत्रों में है, जैसे यानी ई गवर्नेंस, देखो ई गवर्नेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आज देखोगे तो डिजिटली क्या हो रहा है, जुडिशरी भी काम क्या कर रही है, डिजिटली कर रही है, ठीक है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बहुत सारी चीजों का क्या
किया जा रहा है। जो पेपर वर्क होता था ना उसको कन्वर्ट कर दिया है डिजिटल इंडिया से। अब बहुत सारी चीजें और भी देखोगे तो इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होगा। जैसे लैंड रिकॉर्ड, क्या है लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, बहुत सारी चीजें हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बोले तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट में ITMS, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। तो मैंने आपको सारी चीजों और भी ह्यूमन रिसोर्सों की बात ही, बहुत सारी चीजें हैं जिन जिन जो यानी बहुत सारी, जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, और जो न्यूट्रिशनली कुछ चीजें होती हैं, जैसे फूड हो गया, क्या हो गया, फूड हो गया, सप्ल फूड सप्लाई चेन हो गया, पूरा पीडीएस सोप देखोगे ना तो सारी चीजें आप देखोगे तो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये सारी चीजें क्या हो पाई उपलब्ध। अब पूरा डाटा क्या हो गया, डिजिटली हो गया। तो एक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आप क्या, आप भारत के कहीं की भी किसी भी कोने से किसी भी पीडीएस सोप से आप अपना राशन ले सकते हो। अगर डिजिटली चीजें नहीं होती तो बहुत सारी चीजें क्या होती, इशू होता, क्या होता कि डाटा को सर्कुलेट करते एक एक कॉपी देनी पड़ती है हर पीडीएफ पर, उसमें रिकॉर्ड निकालना। तो ये बहुत सारी चीजें क्या हो गई हैं, आसान हो गई हैं। ठीक है, तो अब देखो अगली चीज देखते हैं इसी में। ये चीज ठीक है, अगला देखते हैं अपन, स्मार्ट सिटी। अब लिखते हैं, एक हेडिंग लिखिए, उसमें लिखना, उसमें लिखना संचार नेटवर्क व स्मार्ट सिटी। लिखना हेडिंग में, लिखना है इससे शायद सही देखिएगा वाइट्स पर। ठीक है, संचार नेटवर्क, संचार नेटवर्क एवं एवं स्मार्ट सिटी। मेरी हिंदी बहुत ही गलत है, मतलब मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूँ, तो थोड़ा आप लोग कन्विंस करिए। इसमें बहुत सारे डायमेंशन होंगे। पहला डायमेंशन होगा, वो क्या होगा, यानी फास्ट इंटरनेट। क्या है, स्मार्ट सिटी के अंदर कौन कौन से, यानी क्या मिलेगा आपको, ये हेडिंग है, इसके अंदर देखते हैं। फास्ट इंटरनेट, और क्या मिलेगा, ऑप्टिकल फाइबर, कल ऑप्टिकल फाइबर, और भी चीजें रहेंगी जैसे वाईफाई। पीएम वानी योजना का नाम सुना होगा, वाई फाई, पीएम वानी। इसके बाद ऐसे, ठीक है,
ठीक। जो एस एसएम का मतलब है यानी जो स्मार्ट गवर्नेंस। क्या है? स्मार्ट गवर्नेंस, जो इसके भी बहुत मल्टी आयाम हैं, तो ये चीजें हैं। ठीक है सारे। और क्या होगा स्मार्ट, इसके नीचे देखेंगे तो स्मार्ट ट्रैफिक। स्मार्ट ट्रैफिक जिसे बोलें तो परिवहन, यानी स्मार्ट परिवहन। क्या? स्मार्ट परिवहन। और कौन सी चीजें होगी? और सैटेलाइट, सैटेलाइट बेस नेटवर्क। और भी बहुत सारी, जैसे कम्युनिकेशन की बात की जाए, नेटवर्क की, आप लोगों ने जैसे नाम सुना होगा इंडिया में कि एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है, एलोन मस्क का। और ऐसे जेफ बेजोस का भी है, इंडिया में जियो भी इस पर काम कर रही है, ठीक है ना। और और भी चीजें हैं जैसे इसमें हमने क्या लिखा था, अभी लिखा था हमने, नेक्स्ट पॉइंट था यानी सैटेलाइट, सैटेलाइट नेटवर्क। और सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू जैसे दुनिया में कौन कौन सी चीजें हो रही, जैसे स्टारलिंक, स्टार लिंक। और जैसे स्मार्ट ट्रैफिक हो गया, और हो गया स्मार्ट नेटवर्क हो गया, कुछ डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, बहुत सारी चीजें। जैसे आपकी अटेंडेंस देखो डिजिटली लग रही होगी अब। जैसे इसमें हेल्थ, हेल्थ में देखोगे तो आयुष्मान कार्ड क्या है, आयुष्मान कार्ड। जैसे और क्या है, और मिलेगा हेल्थ आईडी। हेल्थ आईडी, हेल्थ आईडी देखो आयुष्मान कार्ड से आपको, यानी कोई फिजिकली, ये डिजिटल फॉर्म में होता है। ये देखोगे तो ये क्या है, हेल्थ आईडी। हेल्थ आईडी में आपके सारे जो प्रीवियस हेल्थ हैं, हेल्थ रिकॉर्ड हैं, वो इसमें क्या रहेंगे। और कौन सी चीज है, जैसे एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन। अगर देखो तो एजुकेशन के लिए आपके जो, जैसे एक आप लोगों ने देखा होगा कि सारी एजुकेशन में क्यूआर सिस्टम। क्या है? क्यूआर सिस्टम। ठीक है। और एजुकेशन के साथ एक और देखी होगी, एजुकेशन में एक चीज और देखी होगी, वो चीज देखी होगी, एक एक क्या बोलते, डिजी लॉकर। क्या है? जैसे एजुकेशन में एक चीज है डिजी लॉकर, इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट क्या है सेव कर सकते हो। तो ये चीजें, ठीक है, डिजी लॉकर हो गया। और क्या हो गया, आप कोई भी चीजें जैसे इनका क्या बनता है, स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड में क्या है, आपकी पूरी की पूरी क्या रहती है,
यानी इंफॉर्मेशन सेव रहती है, आपने की हाई स्कूलिंग कब की, हाई स्कूल का परसेंटेज कौन सा है, आपने कोई जो नेशनल स्किल स्कीम के तहत कोई, यदि आपने कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट लिया है तो वो भी चीज ठीक है। और यानी अब देखोगे मशीनों का कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी यानी हिंदी भाषा में बोले तो मशीनों का आपस में नेटवर्क से के साथ जुड़ाव, तो इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी विथ मशीन टू नेटवर्क क्या है, यानी मशीनों का जो है ना, मशीन कैसे कनेक्ट होगी, वो कनेक्ट होगी कैसे, नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। और ये आपस में इंटीग्रेटेड है, जुड़ाव है। कोई भी मशीन देखोगे आप, आज कोई व्यक्ति जैसे बहुत सारे जैसे स्मार्ट बल्ब आते हैं, स्मार्ट चीजें हो गई हैं, स्मार्टफोन हो गए हैं, और सारी चीजें यहाँ बैठ के आप कोई भी चीज है कहीं भी है उसे ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं माइक को बंद कर सकता हूँ, चालू कर सकता हूँ, सारी चीजें जो है ना क्या है, यानी इन चीजों का। और जैसे स्मार्ट सेंसर, क्या स्मार्ट सेंसर्स, बहुत सारे स्मार्ट सेंसर आ गए हैं। आप देखोगे तो स्मार्ट सेंसर जैसे सपोज करो ये एक टैब है, क्या है, ये टैब है, इस टैब में स्मार्ट सेंसर है, जैसे मैंने इसको यूं करूंगा तो इसकी स्क्रीन क्या है, जल जाएगी, और जैसे मैं इसको दूर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इसमें स्मार्ट सेंसर की वजह से बहुत सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, बहुत चीजें हो चुकी हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फोन में एक फेस आईडी रहती है, क्या रहता, फेस लॉक रहता है, कि वो स्मार्ट सेंसर है, आप वो किसी और के फेस से नहीं खुलेगा, वो केवल आपके फेस से खुलेगा, ठीक है ना। जैसे फिंगरप्रिंट क्या है, फिंगरप्रिंट जो अब देखा होगा तो ये स्क्रीन के अंदर ही फिंगरप्रिंट क्या है, माउंट रहता है, उस पर क्लिक करोगे और आपको क्या दे देगा, एक्सेस दे देगा। तो ये क्या है, ये चीजें हैं संचार नेटवर्क एवं स्मार्ट सिटी के अंदर ये बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे स्मार्ट सिटी में देखोगे तो यहाँ जो स्मार्ट सिटी में जितने भी वर्कर हैं ना, उनकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्मार्ट सेंसर के अंतर्गत ही आती। जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी अटेंडेंस क्योंकि पता चल रहा है कि 3 दिन में एक दिन आ रहे हैं, एक दिन में 3 दिन के साइन करके जा रहे हैं, सैलरी बराबर ले रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये चीज है। अगली चीज देखिए, अगली चीज तो अगली चीज हेडिंग के रूप में लिखते हैं संचार, संचार नेटवर्क से संबंधित चुनौतियां। इस चुनौतियों में कुछ मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। पहली चुनौती लिखिए, पहली चुनौती लिखिए, परमाणु संयंत्रों पर कब्जा व परमाणु हमले, परमाणु संयंत्रों पर, परमाणु संयंत्रों पर कब्जा व हमले। देखो ये इंटरनेट माध्यम से क्या है, जुड़े रहते हैं, जो यानी न्यूक्लियर साइट्स है ना, जो हमारी किससे यानी ये रन हो रही हैं, वो जैसे हो रही हैं इंटरनेट के माध्यम से, उनमें क्या है, तो यानी न्यूक्लियर साइट क्या है, न्यूक्लियर साइट से तो ये चीजें
अगली चीज लिखिए, अगली चीज लिखिए, शेयर बाजार, शेयर बाजार के संचालन में बाधा, शेयर बाजार के संचालन में बाधा। ठीक है, अगली चीज लिखिए, अगली चीज लिखिए, अगली चीज लिखना, डिजिटल गोपनीयता, डिजिटल गोपनीयता व व बौद्धिक बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा, यानी दूसरी चीज क्या बता रहा हूं मैं, डिजिटल प्राइवेसी, यानी डिजिटल प्राइवेसी। पहली चीज मैंने बताई है आपको न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो साइट्स है ना, उन पर क्या, उनको कंट्रोल किया जाता है। और दूसरा मैंने बताया आपको, दूसरी चीज मैंने क्या लिखाई है आपको, वो लिखिए, यानी शेयर मार्केट। क्या, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में देखो क्या है कि बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, ऐसे उस पर चैनल मिल जाएंगे, काय पर, यानी उस पर कि वो प्रेडिक्शन बताते कि ये ऐसा होगा, ऐसा जाएगा, आज बुल होगा। फिर दूसरी चीज है डिजिटल, अगली चीज है जिसे बोलें तो डिजिटल प्राइवेसी। अब देखोगे बहुत सारी चीजें, जैसे एंट्री लेने के लिए क्या है, हम जैसे डिजिटल प्राइवेसी, मोबाइल के अंदर एक कोड डालते हैं ना, वो डिजिटल प्राइवेसी, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वो टूट जाती है तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं। जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट, क्या है अगला लिखना, सरकारी, लिखना सरकारी, सरकारी, सरकारी वेबसाइटों पर हमला हुआ, सरकारी, सरकारी वेबसाइटों पर हमला हुआ, सरकारी वेबसाइटों पर हमला हुआ, जासूसी हुआ, हुआ जासूसी सूचनाओं, जासूसी सूचनाओं में जुटाना। ठीक है, जासूसी सूचनाओं का जुटाना। अगली चीज देखो कि जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे डेटा डला है, यानी ठीक है, यहाँ देखोगे तो गवर्नमेंट का क्या है, बहुत सारा डेटा डला है, यानी गवर्नमेंट का बहुत सारा, जो गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट की क्या है, हर चीज का देखा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइट है, तो ये अपने डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड, और जैसे आरबीआई की खुद अपनी साइट है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें जो है ना, वो क्या है कि इन लोगों ने अपना डेटा यहाँ पे क्या है सेव करके रखा है। ये लोग आएंगे ना तो इसको क्या है, यानी चुरा लेते हैं। ठीक है, यानी स्पाइंग कर लेते, क्या कर लेते, स्पाइंग, यानी जासूसी, स्पाइंग। ठीक है, जासूसी। और लिखना, और लिखना, बैंकिंग डेटा की चोरी। देखो ये भी क्या है, एक बैंकिंग डेटा की क्या होती है, थीपिंग की जाती, यानी बैंकिंग डेटा की चोरी। अगला लिखिए, निजता का हनन, यानी प्राइवेसी ब्रीच होती है,
प्राइवेसी क्या होती है, ब्रीच होती है। ठीक है, इसमें प्राइवेसी ब्रीच की, जैसे कि आपकी कोई यानी प्राइवेट चीजें डली हुई हैं, कोई भी चीजें, फोटोज हो गए, बहुत सारी चीजें, तो वो भी। और क्या है, सोशल मीडिया, आगे सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या होता है कि यानी यहाँ पे जो कंटेंट है ना, क्या है, कंटेंट, और यानी कई चीजें फैलाई जाती हैं, जैसे बोलें तो एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म यानी उग्रवाद फैलाने जैसी, और बोलें तो कट्टरवाद, क्या, उग्रवाद बोलें तो कट्टरवाद, और ठीक है, और कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म फैलाए, जैसे सांप्रदायिकता बोलते, ये सारी चीजें क्या है, फैलाई जाएंगी बहुत सारी। ये सारी क्या है, चुनौतियां बनी हुई है, क्या है, ये सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, काहे की, यानी जो हमने आपको बताई हैं, काय में, यानी संचार नेटवर्क के माध्यम से जो संबंधित चुनौतियां हैं, जैसे न्यूक्लियर साइट को ये लोग क्या कर लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, इसका जो डेटा है वो चुरा लेते हैं, और क्या है, यानी शेयर मार्केट में हेरा फेरी कर देते हैं, क्या है, शेयर मार्केट में हेरा फेरी, डिजिटल प्राइवेसी ब्रीच कर देते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट साइट और यहाँ के डाटा को क्या करते हैं, स्पाइंग, जासूसी करते हैं, बैंकिंग डेटा को चुराते हैं, जैसे बैंकिंग डेटा में बहुत सारी जानकारी है आपके अकाउंट से रिलेटेड, तो इसको क्या करते हैं, चुरा लेंगे। इसके चुराने से क्या होगा, आप आपको क्या है, बहुत सारे फिनेंशियल फ्रॉड का क्या करना पड़ेगा, सामना। ठीक है, प्राइवेसी ब्रीच, निजता और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ों को क्या है, फैलाया जाता है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। अगली चीज है, अब कुछ होता है जैसे जो आतंकवादी संगठन व गैर राज्य अभिकर्ता, हेडिंग लिखिए, आतंकवादी संगठन व यानी आतंकवादी संगठन व गैर राज्य अभिकर्ता, इसमें कौन कौन आते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आएगा, देखो, यानी इसमें आएगा जैसे साइबर अपराधी। ठीक है, आतंकवादी संगठन में आतंकवादी संगठन एवं गैर गैर राज्य अभिकर्ता, अभिकर्ता जो डाटा को क्या करेंगे, ब्रीच करेंगे या चुराएंगे, वो कौन कौन होंगे, आतंकवादी संगठन होगा, गैर राज्य अभिकर्ता होगा, तो इसमें आएगा साइबर अपराधी, साइबर अपराधी, साइबर जैसे साइबर जैसी घटनाओं को जो अंजाम देते हैं वो साइबर अपराधी, हैकर्स, हैकर्स क्या मिलेंगे, हैकर्स, और संगठित अपराधी, क्या मिलेंगे, यानी एक ऑर्गेनाइज क्राइम कराया जाएगा, संगठित, संगठित अपराधी, संचार काय के माध्यम से करेंगे, संचार प्रणाली के माध्यम से, या संचार नेटवर्क बोलें तो, संचार नेट, अरे संचार प्रणाली के माध्यम से, ये देखो
यानी जो ऑर्गेनाइज क्राइम करेंगे तो इस ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या काम करेंगे ये लोग कि ये लोग देखोगे जैसे ड्रग्स ट्रैफिकिंग, कौन सी चीज, यानी आप देखोगे तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यानी बोले तो वेपन, वेपन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों का क्या करेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो रही होगी, तस्करी हो रही होगी। अब देखो ये लोग क्या फैलाएंगे, जैसे यहाँ पे आतंकवादी संगठनों द्वारा द्वारा देश में किसको, कट्टर पंथ, उग्रवाद, देशद्रोही, देशद्रोही क्रियाएं, देशद्रोही क्रियाएं जो एंटी नेशन का काम करेंगी, जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये जो काम करता है वो कौन, जैसे आईएसआई, लश्कर ए तैयबा, ठीक है। जैसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन, इसमें नाम लिखना चाहो तो मेंशन कर सकते हो, ISI, ठीक है, और ISIS और लश्कर ए तैयबा, लश्कर, इनका नाम ही नहीं लिखा जा रहा है, लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा मिलेगा, ठीक है। ये जो रहेंगे ना, ये क्या काम करेंगे, यानी ये आतंकवादी, क्या, आतंकवादी संगठन और गैर राज्य भी करता है जो डाटा की क्या करेंगे, चोरी करेंगे, ठीक है, और ये घटनाओं को क्या देंगे, अंजाम देंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, अगली चीज देखते हैं, लिखिए, संचार नेटवर्क के समक्ष, संचार नेटवर्क के समक्ष सुरक्षा खतरों के लिए संचार संचार नेटवर्क के समक्ष संचार नेटवर्क के समक्ष, यानी अब हम पढ़ेंगे संचार नेटवर्क के समक्ष खतरों के उदाहरण, खतरों के उदाहरण, इसी का पार्ट है। देखो कल मैंने कुछ बताया था, जैसे साइबर क्राइम के कुछ टॉप मोस्ट 15, जैसे तो उनमें जैसे लिख लेना, लिख देना, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिख देना, फिशिंग, क्या लिख देना, फिशिंग, दूसरी चीज लिख देना विशिंग, फिर लिख देना फार्मिंग, फार्मिंग मैं कल इसको
ये चीजें क्लियर करना है तो कल वाला लेक्चर देखिए, जो यानी साइबर अपराधों को अंजाम देने वाले कौन कौन चीजों का प्रयोग करते हैं, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ कल। तो कल का प्रीवियस लेक्चर देखिए। वी फार्मिंग, बी का मतलब वॉइस से है, बी फार्मिंग। फिर मैंने बताया होगा वेलिंग, वेलिंग, वेलिंग के बाद मैंने बताया होगा टेबनेविंग, टेबनेविंग। ठीक है। ये डॉस, डी डॉस बताया होगा, डी डॉस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने, जैसे आपको बताया होगा मेलवेयर के बारे में बताया होगा, मेलवेयर। फिर बताया होगा जैसे रैनसमवेयर के बारे में बताया होगा, रैनसमवेयर के बारे में बताया होगा। ठीक है। रैनसमवेयर के बाद मैंने आपको टॉर्जन, टॉर्जन के बारे में बताया होगा। कल मैंने जैसे आपको एक चीज और बताई होगी, टॉर्जन हो गया, मेलवेयर हो गया, रैनसमवेयर हो गया, पेगासस हो गया, पेगासस हो गया। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। जिसे क्या है, साइबर अपराधी इन चीजों का प्रयोग करके वह क्या करते हैं, यानी साइबर घटनाओं का अंजाम देते हैं। अपन ने ये कल सारी चीजें क्या है अपन डिस्कस कर चुके हैं। कल अपन, कल का लेक्चर देख लीजिए, क्या है, कल का लेक्चर देख लीजिए, जिसमें हमने ये सारी चीजों को क्या है भली भांति क्या है हमने डिस्कस किया हुआ है। तो एक एक चीज जो है ना उसको जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी लिख देना, आईओटी, ये भी चीज हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है। एआई बेस क्या है, एआई आधारित एआई चैलेंजेस। ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। और ठीक है, ये सारी चीजें जैसे हमने एक स्पूफिंग बताई होगी, क्या बताई होगी, स्पूफिंग बताई होगी, स्पूफिंग। ठीक है। इतनी सारी चीज और भी बहुत सारी चीजें हैं, देख सकते हो, जिन्हें डार्क वेब के बारे में तो आज ही बताया मैंने, डार्क वेब। तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, ये इन घटनाओं को कौन कौन से माध्यम से अंजाम दिया जाता है। और स्पैम कॉल, स्पैम कॉल मैसेजेस, स्पैम कॉल, देखो स्पैम कॉल भी आते, स्पैम मैसेजेस भी आते, स्पैम मेल भी आते, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। इस और हैकिंग भी बताई होगी, हैकिंग। चलो मैं हैकिंग का कोर्स तो नहीं करा रहा हूँ। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एथिकल, एथिकल, एक होती है नॉन एथिकल। ठीक है। जो स्टेट के लिए की जाए यानी पॉजिटिव वे में की जाए वो एथिकल, और जिसका मिसयूज किया जाए वो कौन सी है, नॉन एथिकल। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कल क्या की थी, डिस्कस की थी। चलो तो अगली चीज देखते हैं, क्या है अगली चीज देखते हैं। अभी हमने जो जिन चीजों से क्या है ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता है वो चीजें हैं। ठीक है। फिर लिखना, अगली हेडिंग लिखना, लिखना संचार नेटवर्क को सुरक्षित रखने
का महत्व। संचार संचार नेटवर्क को सुरक्षित रखने का महत्व। अब देखो, संचार नेटवर्क को सुरक्षित क्यों रखा जाए? क्योंकि भैया डाटा का मिसयूज ना हो। क्या है, लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ना आए। समझ में आ रहा है? जो प्राइवेसी है वो ब्रीच ना हो, जैसे गवर्नमेंट का जो डेटा है वो भी क्या ना हो, ब्रीच ना हो। इन सब सारी घटनाओं का क्या है, ये चीजें ना हो, इसलिए हम क्या है, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहली चीज है नेशनल सिक्योरिटी। क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखोगे, यानी यानी डिजिटली इंडिपेंडेंस हो गया पूरा का पूरा आदमी। आज देखिए तो, सॉरी, इंडिपेंडेंट हो गया, डिजिटली डिपेंडेंट हो गया आदमी। आपका देखो कि आपके मित्रों आपके बीच में यदि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है, तो वो फिजिकली आपको कार्ड देने नहीं आएगा, वो आपको डिजिटली कार्ड क्या कर देगा, व्हाट्सएप कर देगा। ठीक है ना? ऐसे देखा होगा। तो ये चीजें क्या है कि यहाँ बढ़ती हुई, पहला लिखिए, डिजिटली परिवेश व परितंत्र का आधार। लिखना डिजिटल परिवेश यानी डिजिटल एनवायरनमेंट, और जो पूरा जो बेस किस पर हो गया, यानी डिजिटल बेस बन चुका है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए, यानी डिजिटल सॉवरेनिटी। लिखना डिजिटल डिजिटल संप्रभुता की रक्षा। डिजिटल संप्रभुता की रक्षा, डिजिटल सॉवरेनिटी सिक्योरिटी, है ना? अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए इसमें, इस तरीके से पॉइंट करके लिखते जाइए। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखना, डिजिटल प्रौद्योगिकी को विश्वसनीय बनाना। यानी यदि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो होगी ना, अगर उस पर लोगों का फेथ नहीं रहेगा ना, तो कोई अपना डाटा शेयर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें हैं। ये क्या है, ये हमारे लिए क्या है, यानी डिजिटल को क्या बनाना, डिजिटल नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है नेशनल सिक्योरिटी। दूसरी चीज क्या है, प्राइवेसी। क्या है, गोपनीयता। और तीसरी चीज क्या बताई मैंने, डिजिटल परिवेश और पारितंत्र का आधार। क्योंकि हमारा पूरी चीजें जो है ना, वो उसका बेस क्या बन चुका है, डिजिटली बन चुका है। आप देखिए पीडीएस शो पे जाइए, तो वहां भी आपको क्या है, डिजिटली सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही। बैंकिंग में जाइए तो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। समझ में आ रहा? यानी आप एजुकेशन को भी देखोगे तो ये जो आप हमसे अभी जो सर्विस ले रहे हो ना, वो भी क्या से डिजिटल माध्यम से ले रहे हो। ये सारी चीजें क्या है, पूरा हमारा बेस किस पे, पारितंत्र जो है ना, वो हमारा किससे कनेक्ट हो गया, वो सारी चीजें हमारी डिजिटली ही कनेक्ट हो गई हैं। फिर देखो कोई, तो अगली चीज, अगली हेडिंग लिखना, अगली चीज लिखना, सं, संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियां। ठीक है, इसमें लिखना, संचार नेटवर्क की सुरक्षा, संचार संचार नेटवर्क की संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित
सुनिश्चित करने के लिए क्या है, सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियां। देखो, यानी हम बहुत सारी जैसे संचार नेटवर्क में कुछ सुरक्षा से रिलेटेड क्या है, चुनौतियों को हम क्या है सुनिश्चित कर सकते, बट उसमें कुछ चुनौतियां हैं। जैसे हम बहुत एक कोई सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे। हमारे यहाँ सबसे पहली चीज होना चाहिए डिजिटल लिटरेसी, यानी उस व्यक्ति को डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो चीजें उतनी ज्यादा। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, उपकरणों उपकरणों और प्रौद्योगिकी का विदेशी स्रोतों पर, पहला पॉइंट है इसमें लिखना, उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी की की विदेशी स्रोतों पर निर्भरता। आप देखोगे जैसे जैसे चाइना से आने वाले फोन हैं, तो चाइना से आने वाले फोन में कुछ सॉफ्टवेयर जो रहते हैं ऐसे इंडक्ट किए जाते हैं कि वो कंपनी ऑटोमेटिकली डाटा आपसे ब्रीच कर सकती है। जैसे इंडियन मेड रहेगा तो उसका डाटा इतना क्या है, यानी जैसे आप लोगों ने अभी बहुत सारे एलिगेशन लगे थे एमआई पर और वीवो वो जैसी कंपनी, ओप्पो जैसी कंपनियों पर कि ये लोग जो है ना वो चाइना के साथ क्या है डाटा शेयर करती हैं। तो ये हमारा और टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे आपने आपके पास देखो खुद का ब्राउजर नहीं है, क्या नहीं है, भारत के पास खुद का ब्राउजर नहीं है। जैसे बात करें सोशल मीडिया की, तो अभी देखोगे सोशल मीडिया पर कि हमारा जो देश है ना विश्व का, यानी चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा यानी यानी नेटवर्क बोले तो इंटरनेट यूज करने 80 मिलियन हमारे यहाँ के जो युवा हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं इंटरनेट का यूज करते हैं। तो देखोगे तो हम इंटरनेट में जैसे सोशल मीडिया साइट क्या है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब चीजों का क्या काम करते कि हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी के पर आधारित ऐसे प्लेटफॉर्म तो है नहीं, हमारी निर्भरता कहाँ है, विदेशों पर। तो ये क्या है कि ये डाटा को क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर ब्रीच कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा लिखिए, लिखना दूसरा लिखना, खतरों की विकसित होती प्रवृत्ति, खतरों की विकसित होती प्रवृत्ति, यानी खतरों की विकसित होती प्रवृत्ति। इसमें क्या होगा कि यानी कुछ डेंजर्स बढ़ते जाते हैं। जैसे आप ज्यादा कम्युनिकेशन का, आप लोगों ने अभी एक वो मूवी आई थी कोई चिट्टी करके, उसमें देखा होगा 5G टेक्नोलॉजी उसके बारे में, जिससे बहुत सारा क्या है, यानी यानी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली जाएंगे तो उससे क्या होगा, यानी जो इन्वायरमेंटली क्या होगा नुकसान होगा, और बहुत सारे खतरे बने रहते हैं। जैसे जितने ज्यादा संसाधन होंगे उतने ज्यादा खतरा भी होंगे। जैसे हाई रेसिंग कार आएंगी, हाई स्पीड इंटरनेट आएगा, तो इनसे क्या है कि आपकी कोई फाइल थी आप लोग उसे भेज रहे थे, उस पे यदि आपने क्लिक किया और तुरंत क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। तो ये उतनी ही फायदेमंद है उतनी ही नुकसानमंद है। जैसे हाई स्पीड कार है, तो हाई स्पीड कार यानी कोई जैसे 500-600 किलोमीटर पर स्पीड में भगने वाली कोई कार है, और उसको यदि आप ड्राइव कर रहे हैं फुल स्पीड पर, तो क्या है, एक तो आप उसका एंजॉय लेंगे, एंजॉय के साथ यदि बाय द वे अनकंट्रोल्ड हो गई तो क्या हो जाएगा, ये खतरा बन जाएगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। और राज व गैर राज अभिकर्ताओं की जो संलिप्तता, ठीक है, क्या होता, राज्य एवं गैर राज्य, राज्य और गैर राज्य की संलिप्तता,
जो भी है वो मुझे पता है कि गलत लिखा होगा। ठीक है, मैं लिख नहीं पाता हूँ हिंदी थोड़ा, तो ध्यान रखना। स- संलिप्तता, सन, है ना, गलत लिखा है। मुझे पक्का लग रहा था गलत लिखा है। तो देखो कैसा लिखा है, अरे कैसे लिखेंगे, संलिप्तता। अब सही लिखा होगा। ठीक है, अब देखोगे अगली चीज है परस्पर निर्भरताओं की अपर्याप्त समझ। ठीक है, परस्पर, अब ये इस चीज को समझो, राज्य एवं गैर राज्य की संलिप्तता। इसमें देखो जो डाटा है ना, वो डाटा यानी या तो राज्य के या किसी अदर गैर राज्य के पास ऑर्गेनाइज है। कोई भी चीज है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फिट, जैसे आपका डाटा गवर्नमेंट के पास है, आधार कार्ड क्या है, आधार का डाटा है, तो वो किसके पास है, वो राज्य के पास है। अगर मैं बात करूं जैसे आपके पास पेटीएम, फोन पे, इन जैसी कंपनियों के पास आपका डाटा है तो गैर राज्य के पास है। ये अपने देखो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरनेट पर, डार्क वेब पर, यानी 2023 की घटना है कि 80, लगभग आप लोगों ने सुना होगा कि 130 करोड़ लोगों का जो डाटा है ना, वो डार्क वेब पर बेचा जा रहा था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, एक कोई पैसे की लालच में आकर लोगों का जो प्राइवेट डाटा है वो पब्लिक डोमेन में आ जाए। जैसे पेटीएम जैसी कंपनियां हैं, इनके पास बहुत सारा डाटा है, फेसबुक है, तो इन सब चीजों की बात की जा रही है। अगला लिखना परस्पर निर्भरताओं की अपर्याप्त समझ। लिखना परस्पर निर्भरता, परस्पर निर्भरता, परस्पर निर्भरता की अपर्याप्त समझ, की अपर्याप्त समझ। अब कई व्यक्तियों को, यानी इतने परस्पर निर्भर हो चुके हैं कि और उन्हें समझ है नहीं किसी चीज की। कोई चीज सोशल मीडिया पे डाल ली है, नहीं डाल ली है, और लेके कोई चीज है वो लेके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, तो इससे क्या है कि बहुत सारी चुनौतियों का क्या है, सामना करना पड़ सकता है। देखो अब है संरचनात्मक चुनौती। क्या है, संरचनात्मक चुनौती, संरचना, संरचनात्मक चुनौती, यानी देखोगे जब तक हमारे पास खुद की चीजें नहीं होंगी, खुद का नहीं होगा, तो एक चुनौती का सामना ही करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मेरे पास खुद का मोबाइल फोन नहीं है, मैं किसी का मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं अपनी बहुत सारी चीजें वो कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ, तो उससे क्या है ना कि मेरी सिक्योरिटी क्या हो सकती है, ब्रीच हो सकती है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगली चीज लिखना सूचना और संरचना, लिखना सूचना, सूचना और संरचना, सूचना और संरचना आत्मक, आत्मक इकाइयों का अधिकांश निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व। अब जैसे जैसे सूचना और संरचनात्मक, जैसे बात करें तो जियो, जियो एक प्राइवेट है। जैसे वोडाफोन आइडिया, जैसे बहुत सारी कम्युनिकेशन के माध्यम के लिए मैसेंजर, ये निजी क्षेत्र में है। जैसे कुछ गवर्नमेंट भी है, तो उसमें अधिकांश लिखा, वर्ड लिखा है कि पूर्णतः नहीं बात की जा रही। जैसे कुछ गवर्नमेंट, जैसे बीएसएनएल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए, अगला
ठीक है। अगला लिखिए साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी प्रोत्साहन का अभाव, प्रोत्साहन का अभाव। अब देखो ये क्या है, साइबर सुरक्षा को जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे तो कोई यानी हैकर है, यानी वो हैकर व्यक्ति ने किसी चीज को हैक किया है, तो उस व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हो, क्या है, कोई उस व्यक्ति को जेल में डाल देते हो, उससे उस व्यक्ति से सीखा भी तो जा सकता है कि इसमें कौन कौन से लूप एंड होल्स हैं, उनको सुधारा जा सकता है, वो बता सकता है, समझ में आ रहा। तो इन सब चीजों का क्या है ये वाला। फिर है साइबर विशेषज्ञों का अभाव, क्या है, साइबर साइबर विशेषज्ञों का अभाव। मेरी हिंदी बहुत गलत है, तो थोड़ा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उसे सही लिखें, ठीक है। और जैसे मैंने विशेषज्ञ लिखा, वो बिल्कुल पूरा गलत लिखा। अरे यार मैं लिख नहीं पाता हूँ। विशे विशेषज्ञों का अभाव, ठीक है। अब देखो, और साइबर क्राइम की जटिल प्रकृति क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि साइबर क्राइम, जब मैंने कल पढ़ाया था कि कितने खतरनाक तरीके से किया जाता है। साइबर क्राइम की जटिल प्रवृत्ति, जटिल प्रकृति, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कैसा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें यदि कोई वेल एजुकेटेड और वेल स्किल्ड लोग हैं ना, वो ही इसमें परफॉर्म कर पाएंगे, देखो, ठीक है। ये चीज है, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद ये हमने क्या देख ली, इससे संबंधित कुछ जो संचार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास, और एक सबसे अहम बात है कि हमारे पास एक डिजिटल लिटरेसी नहीं है, क्या नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है। कौन सी चीजें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये गाइडलाइंस जारी कर देना चाहिए कि इतने से इतने साल के बच्चे ये चीज देखें, वो कंटेंट है ना वो ऑटोमेटिकली प्रोहिबिट होना चाहिए। जैसे कि अब क्या है, बच्चे भी क्या काम करते हैं, और जैसे उसको जैसे केवाईसी जैसी चीजें हैं ना, इनको इम्प्रूव, जैसे आपको यदि आपका सोशल अकाउंट बनाना है सोशल मीडिया पर, तो आपको केवाईसी जैसा सिस्टम होना चाहिए कि आपको पर्सनल आईडी लगाना चाहिए। उससे क्या है कि वेरीफाई हो जाएगा आपकी एज। अभी देखोगे तो फेसबुक पर कोई सिस्टम ही नहीं है। आप ब, एक बच्चा है वो जिसकी एज 1 साल है, और वो भी उसका अकाउंट बना दिया जा रहा है। जब चीजें वेरीफाई होंगी, ठीक है, तो जैसे बहुत सारे जो फ्रॉड होते हैं वो चीजें क्या है रुकेंगी, लेकिन वो हमारे पास हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है ना, तो हम वो चीजें क्या है नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अगला लिखिए, ये हमने चीजें पढ़ चुके हैं। तो अगली हेडिंग लिखना, अगली हेडिंग लिखना, भारत सरकार द्वारा उठाई साइबर सुरक्षा, भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, उठाए गए कदम
कौन कौन से स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट कितने कदम उठा सकती है। ठीक है, तो पहला लिखते हो साइबर स्पेस। ठीक है, लिखना साइबर स्पेस, इसमें लिखो साइबर स्पेस। साइबर आतंकवाद से मुकाबला करने हेतु साइबर स्पेस, साइबर आतंकवाद से मुकाबला करने हेतु हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का 2008 में संशोधन कर विधिक ढांचे का निर्माण। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट थी ना, जो आईटी एक्ट था ना, क्या है जो आईटी एक्ट है ना, आईटी एक्ट आईटी एक्ट 2000, इसको अमेंडमेंट किया गया कब, 2008 में। इसमें जो बेसिक नीड थी ना, जो जो चुनौतियां आ रही थी उनको इसमें इंडक्ट किया गया। ठीक है, तो विधिक ढांचा का निर्माण। अगला लिखो, अगली चीज लिखना 2012 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति दूरसंचार नीति नीति इसमें लिखो दूरसंचार नीति 2012 की दूरसंचार नीति 2012 की दूर संचार नीति। देखो इसमें हमने, देखो अगर पहली बात करें तो पहला क्या लिखा, साइबर स्पेस। क्या लिखा है मैंने, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस, साइबर स्पेस में अपन ने वो आईटी अधिनियम 2000 का 2008 में अमेंडमेंट किया गया और विधिक ढांचे का निर्माण किया गया। 2012 की दूरसंचार नीति के तहत क्या किया गया, उसमें लिखिए 60 से 80% 60 से 80% दूरसंचार उपकरणों का, कितने 60 से 80% जो है ना कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं, उनका निर्माण कहाँ किया जाना चाहिए, यानी भारत में। आप देखोगे पहले जो मेड इन इंडिया चीज, मेड इन चाइना या कुछ चीजें जो आती थी, अब वो एक असेंबल इन इंडिया आने लगी। क्या आने लगी, देख वो उनकी असेंबली कहाँ की जाती है, इंडिया में की जाती है। ठीक है, 60 से 80% दूरसंचार उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। ठीक है, अगला लिखो, फिर लिखना राष्ट्रीय, अगला राष्ट्रीय दूर संचार नीति 2018। ठीक है, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018, इसमें लिखो, लिखना डिजिटल संचार नेटवर्क सुरक्षा वृद्धि वृद्धि लिखना वृद्धि। पहला इसमें क्या है, डिजिटल संचार नेटवर्क सुरक्षा में क्या लाना है, वृद्धि। दूसरी चीज है डिजिटल संप्रभुता। क्या, डिजिटल संप्रभुता। अगली चीज लिखना व्यापक डेटा संरक्षण,
यानी डाटा का व्यापक रूप से क्या संरक्षण, गोपनीयता, गोपनीयता आदि इसमें। ठीक है, अगली चीज लिखना CERT, जिसे बोलते CERT, लिखना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, लिखना कंप्यूटर कंप्यूटर इमरजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये क्या काम करती है? CERT काम करती है, जैसे आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप तुरंत यहाँ पे क्या करिए, अपनी लेकिन साइबर मामलों की जांच व तुरंत कार्रवाई, साइबर साइबर अपराधों की जांच एवं तुरंत कार्रवाई 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 और साइबर स्वच्छता केंद्र इसके तहत है। फिर अगला लिखिए NTRO, 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 लिखना नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी भाषा में बोले तो। ठीक है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कंप्यूटर एजेंसी ये जो है नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा, इसमें लिखिए एन, एन, इसमें लिखना NTRO द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना महत्वपूर्ण सूचना महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का विकास महत्वपूर्ण अवसंरचना का विकास एवं संरक्षण केंद्र का निर्माण एवं संरक्षण केंद्र का निर्माण। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी हमारी काय में, वो चीजें रहेंगी हमारी, यानी भारत सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। इसके बाद अब लिखना समाधान, क्या लिखना, समाधान। ठीक है, इसके बाद लिखना समाधान, समाधान को लिखना चाहो तो क्या कह सकते, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में पहली चीज लिखो मेक इन इंडिया। अब देखो हम क्या काम कर सकते हैं, जैसे भारत सरकार ने एक चीज लॉन्च की है, क्या है, यानी भारत सरकार ने एक चीज लॉन्च की है जिसे बोलते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत जो यानी नेटवर्क संचार से संबंधित जो उपकरण है उनका यानी यानी मेक
इन इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से क्या, यानी संचार संचार नेटवर्क संचार नेटवर्क उपकरणों का क्या करना चाहिए, हमें खुद निर्माण करना चाहिए। ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत क्या करना चाहिए, जो संरचना नेटवर्क का क्या होना चाहिए, निर्माण, जिससे हमारी क्या बढ़ेगी, सेल्फ रिलायंट होंगे, जिसे बोले तो आत्मनिर्भर, क्या है, आत्मनिर्भर बनेंगे हम, अपनी बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, संचार आधारभूत ढांचा, संचार आधारभूत संचार आधारभूत ढांचा को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। जो हमारे पास यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आधारित जो हमारा क्या है, यानी बेस है, उससे और ज़्यादा क्या किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। समझ में आ रहा, और भी टेक्निकल एनहेंस किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च किया जाए, ताकि हमारी जो अन्य देशों पर निर्भरता है वो कैसी हो, कम हो। और अगला लिखना, मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का क्या हो, विकास। मानव संसाधन का विकास में जैसे साइबर विशेषज्ञों, कैसे, साइबर विशेषज्ञों, साइबर विशेषज्ञों क्या हो, साइबर विशेषज्ञों की क्या, जो है ना, साइबर विशेषज्ञ बढ़ेंगे, यानी तो यानी जिन्हें बोले तो साइबर एक्सपर्ट होंगे, तो इससे क्या है कि बहुत सारी चीजें, तो इसके लिए क्या लाना पड़ेगा हमें, यानी सबसे पहले हमें लाना पड़ेगा जिसे बोले तो डिजिटल लिटरेसी, क्या है, डिजिटल लिटरेसी, जिसे बोले तो डिजिटल साक्षरता, लिख लेना, डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से क्या है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो डिजिटल लिटरेसी है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि डिजिटल उपकरणों के यानी सॉरी डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि डिजिटल उपकरणों के बारे में जानकारी, उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। और अगला लिखना केंद्र एवं राज्य सरकारों को, जो संचार एजेंसियां हैं, संचार एजेंसी कैसा लिखा जाता है, एजेंसियां, एजेंसियों के बीच क्या होना चाहिए, एक समन्वय, ठीक है, एक इनके बीच में पूरा इंटीग्रेटेड क्या रहना चाहिए चीजें, कि जैसे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहे, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो चीजें देखती रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार बार गाइडलाइंस ना देना पड़े, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि इनके बारे में कि नहीं ये करिए वो करिए,
ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। फिर है क्षमता का निर्माण करना चाहिए। क्या है? क्षमता का निर्माण करना चाहिए। क्षमता का निर्माण करना चाहिए। अगला अगला देखिए, तो हमें अब जो चीज मैं बता चुका हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या करना चाहिए? निवेश करना चाहिए। देखो, हमें एक ना एक दिन तो निर्भर, हमारा जो देश है आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलिस जो पॉपुलेटेड कंट्री है, तो हम कब तक निर्भर रह सकते हैं यूएसए जैसे? जैसे यूएसए का हम जैसे क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, हमें भी कुछ खुद अपना इंसाइक्लोपीडिया बनाना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारी चीजों पर। ठीक है, जैसे हमारा खुद का, जैसे कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप जैसा, टेलीग्राम, बहुत सारी चीजें जो है ना, टेलीग्राम तो इंडिया एसोसिएटेड है, जैसे ट्रू कॉलर है, तो बहुत सारी चीजों को क्या है, इन चीजों को इनहेंस करने की जरूरत है। ठीक है, लिखना बेहतर पूर्व अनुमान और डिजिटल सुरक्षा में वृद्धि। लिखना डिजिटल पूर्वानुमान, डिजिटल पूर्व में पूर्व पूर्वानुमान, डिजिटल पूर्वानुमान व डिजिटल सुरक्षा व डिजिटल सुरक्षा में क्या वृद्धि। ठीक है, और क्या है? एआई, जैसे आप कुछ चीजें होना चाहिए, जैसे एआई के लिए कमीशन लाना चाहिए। ठीक है, एमएल के लिए एआई बोले तो आर्टिफिशियल से रिलेटेड इसमें कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि आप ये चीजें, कि कोई भी सोशल कंटेंट क्रिएटर किसी भी चीज का मिसयूज कर रहा है। ठीक है, या तो इन सब चीजों का एमएल एमएल बोले तो मशीन लर्निंग रिलेटेड एक क्या होना चाहिए? एक कमीशन होना चाहिए, एक आयोग का क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। ठीक है, और एक एक मजबूत वैधानिक ढांचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मजबूत एक मजबूत वैधानिक ढांचा होना चाहिए। ढांचा का विकास होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें, जैसे वैधानिक ढांचा होगा तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये जो क्या नाम से कम्युनिकेशन वाली एजेंसियां हैं ना, जिन पर ये एजेंसियां हैं ना, तो इन लोगों को गाइडलाइंस रहेगी कि ये चीज हमें इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए ये यानी बढ़ावा दे रही है, एंटी इंडिया एलिमेंट है। तो इन सब चीजों को क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एसोसिएट करके क्या है बताना चाहिए कि ये चीज कंफर्म करें। जैसे कोई चीज फेक न्यूज फैला दी गई है, कोई भी चीजें हैं, ठीक है, तो इन चीजों का क्या है ख्याल रखना चाहिए। ठीक, तो ये चीजें, ये जो रहेंगे वो हमारा पूरा क्या पढ़ लिया हमने, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आज साइबर सिक्योरिटी खत्म हुआ, इसके बाद देखेंगे तो मीडिया क्या है, कि मीडिया क्या है। अब अब आंतरिक सुरक्षा चुनौती से मीडिया, यानी मीडिया का क्या रोल है, आंतरिक सुरक्षा में मीडिया का क्या रोल है, तो हमें ये सब, तो मीडिया क्या है? क्या है? आपसे पूछा जाए कि मीडिया क्या है? मीडिया कुछ नहीं है, एक संचार माध्यम है। क्या है? मीडिया कुछ नहीं है, एक संचार माध्यम है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, और क्या है, संदेश प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, देखो इसमें लिखा होगा यानी मीडिया में कौन कौन सी चीजें हैं। इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से अब
कुछ अच्छी चीजें होती, कुछ बुरी चीजें होती। जैसे टेलीविजन में, तो टेलीविजन जो है ना, टेलीविजन में भी ये पॉजिटिव, हर चीज के दो आयाम मिलेंगे, एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, दो चीजें मिलेंगी। और ये अगली चीज मिलेगी जैसे रेडियो, न्यूज़पेपर, ठीक है, मैगजीन्स। तो जब ये सब चीजें कहाँ आएंगी, मीडिया में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि मीडिया में आप, मीडिया क्या है, एक संचार माध्यम है जिसके माध्यम से आपको क्या दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, संदेश दिया जा रहा है, ठीक है। यानी जैसे देखो पीआईबी है, ठीक है, प्रेस इंडिया ब्यूरो। तो देखो गवर्नमेंट कोई भी चीजें करती है तो पीआईबी में न्यूज छाप देती है, जिससे भारत में जगह जगह वो न्यूज पहुंच जाए, ठीक है, जगह जगह प्रत्येक ऑफिस में वो चीजें क्या है, उसकी कॉपीज पहुंच जाए, ताकि देखो कोई भी चीज है तो ये, जैसे न्यूज एजेंसियां हैं, कोई भी कैटास्ट्रॉफी होती है, कोई भी चीजें होती हैं, उन चीजों को फैलाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई, यानी सूचना, इंफॉर्मेशन देना। जैसे अभी देखोगे, यानी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से पूरे दिन की घटना की, कल तापमान क्या रहेगा, ये सब चीजें क्या रहेंगी, किस शहर में कितना पॉपुलेशन है, ये सॉरी पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन है, ये सारी चीजें, अभी को कौन सी घटना आज घटी हुई है, समसामयिक घटना है, ठीक है। अब देखोगे मनोरंजन क्या है, यानी देखोगे मीडिया के माध्यम से बहुत सारे क्या है, मनोरंजन होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, तो वो भी क्या है, मनोरंजन। शिक्षा क्या है, शिक्षा की बात करें तो मीडिया के माध्यम से बहुत सारी क्या मिलती है, अपन नॉलेज गैदर करते हैं, ठीक है। जैसे करंट अफेयर जो पढ़ते हैं, तो एक यानी डेली डेली का करंट अफेयर जो फॉलो करते हैं, तो इसमें देखा होगा ये सारी चीजें कि दिन 24 घंटे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, तो वो हमें उससे क्या है, एजुकेशन वे में। और एक चीज जो है वो क्या है, मैसेज के रूप में, ठीक है, मैसेज के रूप में। तो मीडिया की यदि मैं फुल, मीडिया क्या है, ठीक है, मीडिया, मीडिया कुछ नहीं है, जो है वो कम्युनिकेशन का, बोले तो संचार का माध्यम है। क्या है, संचार का माध्यम है, संचार का माध्यम है। और संचार के माध्यम में कौन कौन सी चीजें होंगी, संचार के माध्यम में देखोगे तो यानी यहाँ से क्या प्राप्त होगा, जानकारी, क्या है, जानकारी, जानकारी, सूचना, ठीक है, सूचना, और मनोरंजन, 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 शिक्षा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या है, बहुत सारी चीजें, जैसे मैसेज, संदेश, कोई संदेश देना चाहता है अच्छा बुरा, ठीक है, वो ये मीडिया है। समझ में आ रहा। फिर इसका एक और आयाम होता सोशल मीडिया। क्या होता, सोशल मीडिया, कल पढ़ेंगे अपन इसे, ठीक है। अब देखो एक होता है मास मीडिया, क्या है, एक होता है मास मीडिया, ठीक है। एक मीडिया है, मीडिया एक है ना, वो मतलब एक छोटा सा तंत्र है। तो मास मीडिया जिसे, जैसे एक कोई चैनल है जिसे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जैसे क्या है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, समझ में आ रहा। तो वो किस चीज को, मास का मतलब है बहुत सारी जनसंख्या तक वो चीज पहुंचाने वाला कोई यदि मीडियम है या वो संचार नेटवर्क है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मास मीडिया। क्या कहेंगे, मास मीडिया, ठीक है। तो मास मीडिया, तो मास मीडिया जो लीड करता है, ये किसको लीड करता, एक मास को लीड करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे संचार जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता, विभिन्न भाषाओं में बड़ी संख्या में दर्शकों के साथ क्या होता है, संवाद वार्ता होती है। जैसे कई चीजें होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, वो कौन कौन सी भाषा में हो रही है, इंग्लिश में भी हो रही है और हिंदी में भी हो रही है। जैसे बहुत, जैसे एनडीटीवी हो गया, आज तक हो गया, इन लोग, ये जो मास मीडिया है, क्या है, मास मीडिया है। और देखोगे तो ये लोग क्या काम करते हैं कि हिंदी में चीजें डिलीवर करते हैं, अंग्रेजी में चीजें डिलीवर करते हैं। तो मास मीडिया क्या है कि अपने संदेशों को
यानी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है? मास मीडिया कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखें तो मीडिया का वर्गीकरण। ठीक है, मास मीडिया क्या है? जो 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 क्या काम करता है? ऐसे संचार जो से ऐसे संचार उपकरण ऐसे संचार उपकरण जिनका उपयोग जिनका उपयोग विभिन्न विभिन्न भाषाओं में विभिन्न